हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइज़ी और 378 दिन बाद किसान आंदोलन जो है वो अब अपने किसान जो हैं वो अब घर को लौटेंगे। योगेंद्र जी, क्या खोया क्या पाया? खोया किसानों ने संकोच। पहले किसान का बच्चा अपने कॉलेज में जाता था, कहीं जाता था तो ये कहने में संकोच करता था कि पापा मेरे किसान हैं। वो संकोच खो दिया। किसान ने आज अपना आत्मसम्मान पाया है। अब छाती ठोक के कहता है अन्नदाता, पापा फार्मिंग करते हैं, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। अब ये कहने का आत्मसम्मान पाया है। खोया है किसानों ने अपना बंटवारा। पहले क्या होता था, किसान आंदोलन करते थे ना, आप कहते किसान एकता जिंदाबाद, कहते जिंदाबाद, 5 उंगलियां 5 दिशा, जाति धर्म भाषा पार्टी किसान संगठन सबके अलग अलग होते थे। इस किसान ने 5 उंगलियों को एक मुट्ठी में बंद करके अपना एकता पाई है। ये किसान की उपलब्धि है। और किसान ने जो एक तीसरी चीज़ जो खोई है वो है अपनी राजनीतिक भीरुता। क्योंकि किसान हनुमान जी जैसा है, उसको खुद पता नहीं कि उसमें कितनी ताकत है। इस आंदोलन के दौरान किसान ने अपनी ताकत डिस्कवर की है कि हाँ मैं कुछ हूँ, राजनीतिक मैं कुछ कर सकता हूँ। और देश भर के नेताओं को एक बात समझ आ गई है कि भाई आगे से भूल कर भी किसान से पंगा नहीं लेना। ये आप देखना, इसके अगले प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं। राजनीति की बात निकाल दी है, आपने निकाली है, इसलिए तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि ये आंदोलन अब समाप्त हो गया और अब यहाँ से चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि आपके इस आंदोलन के बहुत सारे लोग जो इस आंदोलन में ज़्यादा नाम कमा लिया, नाम पहले होगा, अब वो लोग चुनाव में उतरेंगे या उनकी वो पार्टी बनाएंगे। उस पर क्या कहेंगे? संयुक्त किसान मोर्चा उस पर क्या कहेगा? देखिए, स्वतंत्र देश है, किसी का भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है कि आप जाके कल चुनाव लड़ो, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से चुनाव लड़ना बहुत गलत काम होगा। वो इस आंदोलन के साथ गद्दारी होगी अगर 5 लोग जाके कहें कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव लड़ रहा है। नहीं, आपने जो कुछ किया है, आपने जो ख्याति है, आपकी जो साख है, उस आधार पर आप चुनाव लड़िए। संयुक्त किसान मोर्चा का नाम मत लीजिए। किसान को राजनीति करनी चाहिए, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ, लेकिन किसान की राजनीति केवल इतने छोटे पे ना आ जाए कि 4 MLA बना दिए, 1 CM बना दिया। ये छोटी राजनीति है, ओछी राजनीति है, एक क्षणभंगुर राजनीति है। किसान की असली राजनीति ये है कि किसान इस देश के चुनावी राजनीति का एजेंडा बनाए। किसान की असली उपलब्धि ये है, किसान की राजनीति ये है कि किसान आज जो हिंदुस्तान को खतरा है, हिंदुस्तान को, हमारे सेकुलरिज्म को खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है, फेडरलिज्म को खतरा है, आइडिया ऑफ इंडिया को खतरा है, उसको बचाने के लिए संघर्ष करना, वो किसान की राजनीति है। तो मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि किसान बड़ी राजनीति करेंगे, छोटी राजनीति से थोड़ा सा दूर रहे। आपने खोया पाया वाले सवाल में कुछ चीज़ें मुझे लगता है मिस कर दी। जो बहुत सारी मांग ऐसी थी आप लोगों की, चाहे MSP की मांग हो, MSP पे मुझे अगर आप समझा दें कि क्या आप लोगों की पूरी मांग मान ली गई है, और बाकी जो लखीमपुर खीरी वाला जो मामला है उसको लेकर क्या लगता है आपको? क्या सरकार ने आपकी सारी मांगें मान ली हैं और क्या मानी है, क्या नहीं मानी है? इसमें कोई संदेह नहीं। दुनिया का कोई आंदोलन नहीं होता जिसकी 100% बातें मानी जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग थी 3 कानून रद्द होना, वो हुई। उसके बाद दूसरी मांग थी MSP की, जिस पे हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिला है। मैं बिना संकोच आपको बताता हूँ। MSP पे हमने अभी क्या पाया है, सरकार से एक आश्वासन पाया है कि जो आज का लेवल है प्रोक्योरमेंट का, वो कम नहीं किया जाएगा। तो आप ये समझिए बस पांव रखने लायक जगह बनी है अगले संघर्ष के लिए। MSP का संघर्ष लंबा है। सरकार कह रही है कमेटी बना रही है, मुझे कोई कमेटियों पे विश्वास नहीं है। ऐसी कमेटियां कभी कुछ हासिल नहीं करती हैं। एक बात तय है कि MSP का संघर्ष लंबा है, किसान को आगे लड़ना पड़ेगा। तो पिछले 1 साल में क्या पाया? पहला तो ये कि पूरे देश को और किसानों को पता लग गया कि MSP क्या चिड़िया है। पहले पता नहीं था, 1 साल पहले पत्रकारों से पूछ लेते तो वो कहते नहीं MSP पता नहीं है। देश को पता लग गया MSP क्या है। किसान को पता लग गया कि उसका कोई हक है जो उससे मारा जा रहा है, और किसानों को ये आत्मविश्वास आ गया कि हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो किसानों की अगर कहा जाए, जीत की तो बात हो गई कि सरकार ने मान लिया, लेकिन एक हार है जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बारे में जो आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे और उनको हटाने के लिए कह रहे थे, वो तो नहीं हुआ। मैं इसे हार नहीं मानता। आप बिल्कुल साफ ठीक कह रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी नहीं गए। हमने उनकी बर्खास्तगी की मांग की थी, कर रहे हैं। हमने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी, कर रहे हैं।
एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेटी बनाई है उस पर अभी फिलहाल भरोसा लग रहा है कुछ। नंबर 2, ये वो सवाल है जिस पे जनता सबक सिखाएगी। घुमाइए, अजय मिश्रा टेनी को घुमाना चाहते हैं ना पूरा, मैं तो चाहता हूँ अजय मिश्रा टेनी को पूरी 400 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लेके जाएं। उनको देख के इस देश के किसान का खून खौलता है और हम जो काम नहीं कर पाए वो किसान और उत्तर प्रदेश का वोटर करके दिखाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव पर नज़र है, मतलब होनी चाहिए किसान की। मैंने तो साफ कहा किसान को राजनीति करनी चाहिए। राज की नीति पे सवाल उठाना, राज की नीति को बदलना अगर राजनीति है तो निश्चित राजनीति करनी चाहिए। छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए, 2 बंदे बन गए, ये नेता एमएलए बन गया, छोटी राजनीति है। बड़ी राजनीति करें ना। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।